सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेफ डॉक्टर मुकेश कुमार यहाँ पर रीनीट 2026 वालों के लिए 5 से 6 बहुत ही अर्जेंट महत्वपूर्ण सूचना रहने वाली है। बहुत ही बड़ा अलर्ट आप लोगों के लिए रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रिय विद्यार्थी डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट द्वारा, हर एक कमेटी द्वारा यहाँ पे अपडेट जारी कर दिया है। चाहे आप एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे आप एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हो या फिर बीडीएस डॉक्टर बनना चाहते हो या फिर वेटनरी डॉक्टर बनना चाहते हो या फिर आयुष डॉक्टर बनना चाहते हो, आप लोगों के लिए 5 से 6 महत्वपूर्ण अपडेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका सेकंड राउंड का अपडेट आ चुका है, ठीक है, एमबीबीएस बीडीएस के लिए, और इसी के साथ आपका वेटनरी का भी आ चुका है और इसी के साथ आयुष का भी आ चुका है। तो अब बिल्कुल आपको अलर्ट रहना है। अब यहाँ पे देखो, ये हाल ही में इन्होंने आपका जो फर्स्ट राउंड हुआ था ना, उसका रिजल्ट तो जारी कर दिया और ये आपका रिवाइज्ड शेड्यूल है, संशोधित किया हुआ। तो एक बार सबसे पहले तो इसको देखो आप। सबसे इम्पोर्टेंट पहली महत्वपूर्ण सूचना कि एमसीसी ने आपका रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया। ये देखिए पूरा लिस्ट आ चुका है और आपको कौन सा यहाँ पे मिला है कोर्स और कॉलेज, आप देख सकते हो। रैंक वाइज यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। आपका जो रैंक है उसी के अकॉर्डिंग आपको सर्च करना है। जैसे मान लो किसी प्रिय विद्यार्थी का यहाँ पे 380 रैंक है, ठीक है, तो 380 रैंक है, तो उसको क्या मिला है वो यहाँ पे देख सकता है कि एम्स जोधपुर मिला है, ठीक है, और एमबीबीएस कोर्स मिला है ये वाला। तो इसी प्रकार आप फर्स्ट राउंड का रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो। रैंक के अनुसार जो भी आपका रैंक है उसके अनुसार यहाँ पे आपको मिलेगा। रोल नंबर के अनुसार नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि रैंक के अनुसार आपको सर्च करना है। कुछ प्रिय विद्यार्थी बोल रहे थे सर हमको देखना नहीं आ रहा, तो बहुत ही आसान है, रैंक के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिनका 6000, ठीक है, या फिर आप मान सकते हो कि सर जिनका 13000 वगैरह रैंक है उनको क्या मिला है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इस प्रकार आपको देखना होगा और कौन सा कोर्स मिला है। जैसे मान लो कुछ प्रिय विद्यार्थी को एमबीबीएस मिला है, किसी को बीडीएस मिला है, किसी को मिला है बीएससी नर्सिंग, और जिनको नहीं मिला होगा कुछ भी, वो भी यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये आपको देखना है। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वेटरनरी के लिए या फिर आयुष के लिए प्लान कर सकते हो। तो इस प्रकार आपको चेकआउट करना है। इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण सूचना, यहाँ पे अगर आपका स्कोर कम है तो आयुष कोर्स के लिए प्लान कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो शेड्यूल फॉर यूजी काउंसलिंग अवेलेबल सुन, इसका मतलब होता है बहुत ही जल्द। ये देखिए, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। काउंसलिंग और एडमिशन पे आप क्लिक करते हो तो ये इन्फॉर्मेशन आ चुका है यहाँ पे कि कितना परसेंट कोटा रहेगा, और 15% कोटा रहेगा यहाँ पे भी, राउंड फर्स्ट सेकंड और आपका स्टेट राउंड, ठीक है। आयुष में भी सेम वही सिस्टम होता है। और यहाँ पे ये कौन करवाता है, AA CCC करवाता है। यानी कि अगर आपको आयुष डॉक्टर बनना है, आयुष का काउंसलिंग करवाना है, तो आपको AA CCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर हमारा 400 स्कोर है, कौन सा काउंसलिंग करवाए, हमारा 350 स्कोर है, कौन सा काउंसलिंग करवाए, हमारा 500 नंबर है या फिर 550 नंबर है, तो हमको क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो कि आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, कौन सा काउंसलिंग करवाना चाहिए और आपका रेफरेंस लिस्ट किस प्रकार का बनेगा। तो इन सभी सहायता के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो 7742358875। इन पे सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है ताकि हम आपको आपके स्कोर के बेसिस पे आपको कोर्स बता सके और आपको काउंसलिंग करवाना है या नहीं करवाना है वो भी बता सके, और आपको एक लिस्ट बना के दे सके ताकि आप चॉइस फिल कर सको।
तो ये सहायता इन व्हाट्सएप नंबरों पे आपको मिलने वाली है। अब इसी प्रकार आप देख सकते हो कि वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया वीसीआई इसके द्वारा भी शेड्यूल जारी कर दिया है। और मैंने तो आपको पहले भी अपडेट किया था कि अगर आपका स्कोर कम है तो कम से कम आप वेटनरी डॉक्टर तो बन ही सकते हो। और स्कोप भी बहुत ज़्यादा है इसमें, गवर्नमेंट स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लास्ट डेट राउंड वगैरह इंफॉर्मेशन बुलेटिन सब आ गए यहाँ पे 2026-27 का। मैंने आपको अपडेट भी कर दिया था। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है ना और बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है उनको तो पहले मिल गया था अपडेट। अब ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपके सामने ओपन हो रहा है, ये पूरा का पूरा वेटनरी के लिए। देखो, एक तो होता है ऑल इंडिया लेवल पे और एक होता है आपके स्टेट लेवल पे, यानी कि आपके अपने राज्य के लेवल पे। दोनों आप करवा सकते हो, इसमें कोई दोहराई वाली बात है नहीं। और आपका यहाँ पे कम से कम 17 साल उम्र होना चाहिए दिसंबर 2026 तक, और नीट का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, तो आप इसमें भाग ले सकते हो वेटनरी काउंसलिंग में। अभी तो इसका फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है, थर्ड राउंड है, ये पूरा है। ठीक है, ये देखो, आप इसका शेड्यूल मैं आपको दिखा दूं, ये पूरा इसका शेड्यूल इधर देखो ना आप लोग। राउंड फर्स्ट और चॉइस फिलिंग ये देखिए, और सीट अलॉटमेंट, और ये आपका सीट एलोकेशन, और ये रिपोर्टिंग का डेट है आपका 25 से 31, साफ साफ दिखा रखा है। राउंड सेकंड की अगर मैं बात करूं तो आप इसमें भाग ले सकते हो। 1 सितंबर से शुरू हो रहा है आपका, 1 सितंबर से 2 तक इसमें चॉइस फिल होगा और 3 को सीट अलॉटमेंट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका स्टेट राउंड चलेगा 9 सितंबर से 10 सितंबर, 9 से 10 सितंबर। तो ये इंपॉर्टेंट होता है जिनको वेटनरी में जाना होता है। सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हो, जहाँ जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है कितनी सीट है वो दिखा रखा है। वो तो हम आपको टेलीग्राम पे डाल देते हैं, जिन्होंने टेलीग्राम फॉलो कर रखा है उनको तो सब मिल जाता है बिल्कुल मुफ्त में। और लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही रहता है यहाँ पे। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना पीडीएफ पाने के लिए। आपके अपने राज्य में कौन सा बीडीएस कॉलेज है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो, कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 है, यही बीडीएस कॉलेज है ना। और ये 2026-27 के लिए काउंसलिंग स्टार्ट है आपका वेटनरी का, तो इसके लिए भी सावधान होने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहला ऑप्शन तो आपके लिए है एमसीसी द्वारा एमबीबीएस, बीडीएस और बीएस नर्सिंग का। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होना चाहिए, है ना, कि हो सके तो एमबीबीएस में हो जाए तो अच्छी बात है। फिर बीडीएस का ऑप्शन और फिर बीएस नर्सिंग का ऑप्शन, है ना। अब यहाँ पे देखो, सेकंड राउंड ये रहा आप लोगों का, ये ऑल इंडिया का है, 24 से 2 सितंबर तक चलेगा और स्टेट आपका 31 से 8 सितंबर तक चलेगा। तो पहले इसको रख सकते हो आप, यानी कि इसकी काउंसलिंग करवा सकते हो। लेकिन किनको करवाना है काउंसलिंग? क्या जिनका स्कोर 400 है, 350 है, उनको करवाना है, या जिनका 500 है, 550 है? तो ये सारी जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाती है। ये जो व्हाट्सएप नंबर है 7742358875, इन पे सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना होता है, यानी कि आप पर्सनली सलाह मशवरा ले सकते हो आपके कैरियर के खातिर। तो चाहो तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो और व्हाट्सएप करके पूरा एनालिसिस करवा सकते हो। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ पे सेकंड राउंड में करना क्या है आप लोगों को, हम व्हाट्सएप पे बता देंगे आपके स्कोर के बेसिस पे। लेकिन पहली कोशिश यही होना चाहिए, एमसीसी द्वारा जारी किया शेड्यूल उसके अनुसार एमबीबीएस, बीडीएस और बीएस नर्सिंग में जाने का होना चाहिए। अगर मान लो इसमें नहीं होता है, आपका स्कोर इतना कम है कि आपको ना तो एमबीबीएस मिल रहा है ना बीडीएस, तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए? फिर आपको रुझान करना चाहिए वेटनरी की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल, अभी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो वीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आपको काउंसलिंग करवा लेना चाहिए अगर आपको एमबीबीएस बीडीएस में नहीं मिलता है। और अभी भी मौका है यहाँ पे जाने का, सेकंड राउंड थर्ड राउंड जो भी रहेगा इसका, तो प्रेजेंट टाइम पे मौका है आप लोगों के लिए। और देखो, मौका तो मिलता है क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो ऑब्वियसली बात है टाइम पे वीडियो आपको मिल जाता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। तो वो वाली बात है यहाँ पे। बढ़ते आगे की ओर, कि अगर मान लो यहाँ पे भी आपका चांस नहीं बनता,
तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो मैं तो यही कहूँगा फिर आपको रुझान करना चाहिए आयुष की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो आयुष सेंट्रल काउंसलिंग, ठीक है। तो इसमें आप भाग ले सकते हो आयुष में। काउंसलिंग एडमिशन पूरा आ चुका है अपडेट, यहाँ पे आप देख सकते हो। और 1-2 दिन में पूरा इसका भी शेड्यूल जारी हो जाएगा आयुष का। तो इसमें भी काफ़ी सारे कोर्स होते हैं, BAMS होता है, BHMS, काफ़ी सारे कोर्स होते हैं, BUMS, बहुत सारे ऑप्शन है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं तो यही कहूँगा हार मत मानना, जब तक सांस है जब तक आस है। अगर आप हार मान लोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जो भी स्कोर है अपने आप को कम मत समझना, बस काउंसलिंग सही तरीके से होना चाहिए तो आपको 100% कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज अवश्य मिल जाएगा। और प्रेजेंट टाइम ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो समय है इसी में करवाना है जो भी करवाना है आपको काउंसलिंग, और यही वो स्टेप है जो आपको मेडिकल कॉलेज की तरफ लेके जाता है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कॉलेज का लिस्ट भी इन्होंने जारी कर दिया है आयुष वालों ने, ठीक है। और शेड्यूल जारी करने वाला है कि अवेलेबल सुन का मतलब होता है बहुत जल्द, बहुत ही जल्द ये शेड्यूल जारी कर देगा। और कौन कौन सा कोर्स आता है इसमें देख सकते हो, BAMS, BSMS, BUMS, BHMS, ये सारे कोर्स आते हैं। यहाँ तक कि आप आयुष में फार्मेसी भी कर सकते हो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। आपने तो बस एक एग्ज़ाम दिया है नीट वाला, एक ही दिया ना, लेकिन यहाँ पे 8 से 10 कोर्स में दाखिला आपको मिल रहा है, सिंपल सी बात है। तो सब्सक्राइब करने वालों को देखो फ़ायदा ज़रूर मिलता है, ऐसी बात नहीं है। और पर्सनली अगर आप सलाह लेना चाहते हो कि सर आप तो पर्सनली मेरे को सलाह दो कि मैं क्या करूं, है ना, या फिर आप अगर उनके अभिभावक हो, उनके माता पिता हो और आपका बेटा या फिर बेटी है, तो आप भी हमसे सलाह मशवरा ले सकते हो कि हमारे जो बेटा बेटी है उनको क्या करवाए, क्या ड्रॉप दे, क्या काउंसलिंग करवाए, करवाए तो कौन सी करवाए, कौन से कोर्स के लिए करवाएं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी सलाह मशवरा के लिए आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इन पे व्हाट्सअप कर देना है घर बैठे। आप जहाँ पे भी हो वहाँ से व्हाट्सअप कर दो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा एनालिसिस करके आपको बता दिया जाएगा कि आपके बेटा बेटी को क्या करना चाहिए, या फिर अगर आप खुद हो स्टूडेंट तो आपको क्या करना है, वो सारा आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा।